जब भी हम लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता है या किसी भी जगह पर कुछ भी करना होता है जहां पर लोन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम लोग प्रॉपर रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही लोन लेते हैं। और ऑब्वियस बात है कि जहां पर लोन सस्ता मिलेगा उस बैंक के पास से लोन लेंगे। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूं कि जब कभी भी हम लोग सस्ते से सस्ता लोन भी लेते हैं तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों को काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि होम लोन को पे करते करते हम लोग उतना अमाउंट पे कर देते हैं इंटरेस्ट में जितने का होम लोन भी नहीं होता है। अगर हम लोगों ने 20 लाख का लोन लिया है तो 22 लाख का इंटरेस्ट ही हो जाता है। तो इस लोन के इंटरेस्ट को कम कैसे कर सकते हैं, जानना है ना आपको? तो यही चीज आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट को भी कम कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो मिनिमम होगा, लेकिन आप इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जब कभी भी हम लोगों को बैंक के पास से लोन लेना होता है तो सबसे पहले बैंक हमारा सिबिल स्कोर चेक करता है। अगर हमारा सिबिल स्कोर अच्छा है तो हम लोगों को जो इंटरेस्ट होता है लोन का वो इंटरेस्ट कम हो सकता है। अगर हमारा सिबिल स्कोर कम होता है तो यहाँ पर लोन उठाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। बहुत बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो होते हैं हमारे लोन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिट स्कोर। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से लेकर 900 के बीच में है तो आपको काफी आसानी से लोन मिलेगा और काफी ज्यादा चांसेस है कि कम अमाउंट पर लोन मिले। तो सबसे पहली चीज आपको आपका सिबिल स्कोर मेंटेन करना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आपने कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है या कभी भी लोन नहीं लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर जनरेट नहीं हुआ होगा या एक नॉर्मल सा सिबिल स्कोर होगा। तो अगर आपको सिबिल स्कोर बनाना है तो यहाँ पर आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड को लेकर भी अपना सिबिल स्कोर बना सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी हम लोग लोन का रीपेमेंट करते हैं 12 महीने की 12 EMI आती हैं, लेकिन आपको एक साल में 13 EMI को पे करना है। मतलब क्या करना है कि आपको एक EMI को एक्स्ट्रा पे करना है। एक EMI एक्स्ट्रा भरते हैं तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट की सेविंग होती है, क्योंकि जो आप EMI भरेंगे वो आपके प्रिंसिपल में से भी डिडक्ट होगा और इसी के साथ साथ आपने एडिशनल पे किया है तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा कम लगेगा। और इसी के साथ साथ तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपको किसी भी EMI को मिस होने नहीं देना है। जब कभी भी आप अपने लोन के किसी भी EMI को मिस करते हैं या किसी भी EMI के मिस हो जाने पर आपकी जो सिबिल स्कोर है वो लो हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर तो कम होता ही है, लेकिन इसी के साथ साथ आपकी जो EMI है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना भी चालू हो जाता है। और इसके बाद लोन लेते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डाउन पेमेंट। जितना ज्यादा आप डाउन पेमेंट करेंगे उतना कम आपको लोन लेना पड़ेगा, और अगर आपको लोन कम लेना पड़ेगा तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी कम लगेगा। इंटरेस्ट कम, बर्डन कम और इसी के साथ साथ आपके प्रॉफिट्स भी ज्यादा। तो जब कभी भी हो सके तो आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम अमाउंट आपको डाउन पेमेंट करना है। आप 30 से 50% के आसपास का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको आपके लोन का इंटरेस्ट कम करना है तो आप अपने लोन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपने ICICI बैंक से 25 लाख का लोन लिया है, तो आप इस ICICI बैंक के लोन को ट्रांसफर कर सकते हैं HDFC बैंक के पास। और यहाँ पर तो आप ICICI बैंक के इस लोन को किसी एक ऐसे बैंक के साथ ट्रांसफर करवा सकते हैं जहाँ पर इंटरेस्ट कम होता है। और अगर आपको लगता है कि लोन ट्रांसफर करवाने में बहुत झंझट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने लोन का ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो ये काफ़ी आसानी से हो भी जाएगा और आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। और तो अगर आपने होम लोन लिया है या लेने वाले हैं तो इन 5 पैरामीटर्स का ध्यान जरूर रखेंगे। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।